अगली खबर का रुख करते हैं और बात होगी राम रहीम की। राम रहीम कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहा। पीजीआई रोहतक में दाखिल राम रहीम की तरफ से कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम की हालत सामान्य है, जो अभी तक डॉक्टर की तरफ से जानकारी दी गई है। 7 डॉक्टर्स का एक पैनल है जो पूरी जांच कर रहा है राम रहीम की। एक दिन पहले राम रहीम की तबीयत में थोड़ी दिक्कत आई थी और उसके बाद पीजीआई रोहतक उन्हें भर्ती करवाया गया था और कल शाम से स्पेशल वार्ड में भर्ती है राम रहीम। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है वहां पर। पुलिस ने वार्ड के आसपास की सुरक्षा को बढ़ाया है। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है राम रहीम। और क्योंकि कोई भी पेशेंट जब पहुंचता है, उसे जब दिक्कत होती है, तो डॉक्टर्स फैसला करते हैं कि इनका कोरोना टेस्ट करवाया जाए, आरटीपीसीआर हो। तो फिलहाल राम रहीम ने कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और बात होगी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की हालत पर चिंता जताई है। जी हां, कोरोना के इस काल में पाबंदियां हैं, सख्ती है। बेशक मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ देश के ज्यादा सूबे नहीं आगे बढ़े, लेकिन इस बीच काम, लोगों का रोजगार वो तो प्रभावित हुआ है और सीधा असर उसका उन लोगों पर जो अपने राज्य से दूसरे राज्यों में काम करने के लिए पहुंचते हैं। तो प्रवासी मजदूरों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। आज शाम 4 बजे आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पारित किया जाएगा, आपसे थोड़ी ही देर में। पिछले साल जुलाई में आपको बता दें कि केंद्र राज्यों को निर्देश दिए गए थे, आदेशों का कोई पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा राज्य सरकारों को 1 हफ्ते में जवाब अब देना होगा। प्रवासी मजदूरों की दशा और लाभकारी योजनाओं पर जवाब देना होगा राज्य सरकारों को भी, जहां पर प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, जहां के रहने वाले हैं, और केंद्र सरकार को भी। सामूहिक रसोई बनाई जाए जिससे कोई भी भूखा ना रहे, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। 4 बजे के आसपास जो आदेश पारित किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर भी नजर रहेगी, आपको अपडेट करें। अगली खबर का रुख करते हैं। एक तरफ कोरोना के लगातार बढ़ते मामले चिंता को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बीच लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना की कुछ तस्वीरें झज्जर से सामने आई हैं। लोगों की भारी भीड़ सब्जी मंडी में नजर आई। हरियाणा में तो लॉकडाउन जैसी स्थिति है, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का उसको नाम दिया गया, लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में लोग नजर आए हैं। झज्जर की सब्जी मंडी में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भीड़ की ये तस्वीरें कोरोना को दावत दे रही हैं। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं आंखें मूंद कर बैठा है। सुबह के समय सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग बिना मास्क के नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था। झज्जर में कोरोना का खतरा बरकरार है। 181 नए मरीज सामने आए हैं 24 घंटे में। जिले में अब तक 1397 कोरोना एक्टिव के केसेस हैं। इसके बावजूद लोग संभलने को तैयार। देखिए जी, आज मंडी में 2 दिन से भीड़ बढ़ने लगी है। इसका कारण है कि जो लेबर भट्ठे पे रहते हैं उनको जो खर्चा दिया जाता है 15 दिन में, वो खर्चा उनको मिला है, तो ये भीड़ मंडी में ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इस महामारी के दौरान इतनी भीड़ एक भयंकर बीमारी का रूप ले सकती है। इसकी समस्या का हल यही होगा कि प्रशासन भट्टा मालिकों को सचेत करे कि वो अपनी लेबर को मंडी में ना आने दे। तो लोगों को समझना होगा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय, और वैक्सीन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए रोडवेज की जो मिनी बसें हैं उनमें कुछ परिवर्तन किया गया है और उनको अब एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एम्बुलेंस के तौर पर उनको उतारा गया है सड़क पर। फरीदाबाद में रोडवेज की 5 बसों को एम्बुलेंस में परिवर्तित कर दिया गया है। इन बसों के अंदर 4 बेड, स्ट्रेचर और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर की भी सुविधा रखी गई है। हरियाणा के गांव में इन एम्बुलेंस की तैनाती होगी। वहीं दादरी में भी 5 रोडवेज बसों को एम्बुलेंस के तौर पर उतारा गया है। दादरी और फरीदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के गांव में अब कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। परेशानियों का सामना लोगों को ना करना पड़े, इसे देखते हुए कदम उठाया गया। लाजमी तौर पर अगर इस तरह से कदम उठाए जाएंगे तो एक बड़ी पहल जरूर कही जा सकती है कि इस समय अगर ट्रांसपोर्ट ज्यादा ना इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इस बीच इन बसों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है वो बखूबी इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। इनके अंदर जो है हम लोगों ने 5 बसेस इनको दी हैं स्वास्थ्य विभाग को। उसके अंदर एक बस के अंदर 4 बेड हमारे ये लगे हुए हैं
और उसके अंदर ऑक्सीजन जो है सिलेंडर्स हैं वो हमें हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वो हमें ये देगा, वो इसके अंदर लगाएगा और इसको यूज़ करेगा गांव के अंदर जहाँ पर किसी भी ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है लोगों को ले आने के लिए, करने के लिए। इस जो गवर्नमेंट ने इनको समर्पण किया इसके।